वेलकम फ्रेंड्स। क्लास 10 इंग्लिश के लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1.1 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखित एक उत्कृष्ट रचना वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ने जा रहे हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर ये टाइटल है। यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वेयर यानी ऐसा भारत, माइंड यानी हर एक भारतीय का मन, इज विदाउट फियर यानी भय मुक्त है। फियर मतलब भय, विदाउट फियर मतलब भय मुक्त। तो टैगोर जी ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा भारत जहां पे हर एक भारतीय भयमुक्त है। ब्रिटिशों के शासन के दरमियान हर भारतीय के मन में डर था। भारतीय स्वतंत्र नहीं था, वो गुलाम था ब्रिटिशों का। उससे उनके दिल में हमेशा डर हुआ करता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी वो भारत देखना चाहते कि जहां पे हर एक भारतीय भयमुक्त है। अब इसका टाइटल देखिए। इसके टाइटल के एंड में टैगोर जी ने 3 डॉट दिए हैं। ये 3 डॉट का क्या मतलब है? तो 3 डॉट ये एक पंक्चुएशन मार्क है। इसे हम इलिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब पॉज लेना होता है। पोएट यहां पर कुछ देर के लिए रुकना चाहता है। आगे उसे और भी कुछ कहना है, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं, क्या लिखूं। इसलिए ये एलिप्सिस का यूज करते हैं, मतलब 3 डॉट देते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 टू 1941, इसका मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ और उनकी मौत 1941 में हुई। वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड profoundly sensitive, fresh and beautiful words. ऑथर का मतलब कवि, प्रोफाउंडली का मतलब महान, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील। यानी गीतांजलि ये एक रचना महान संवेदनशील थी, ग्रेट संवेदनशील थी, फ्रेश थी, ताजगी से भरी थी, एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब काव्य, कविता। ठीक है। तो गीतांजलि के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने एक महान संवेदनशील, फ्रेश, सुंदर काव्य लिखा था जिसका नाम उन्होंने दिया गीतांजलि। ही बिकेम the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. वे पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने 1913 में लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता था। The poem is one of his vastly read एंड डिस्कस्ड पोएम्स। टैगोर जी की पोएम लोग पढ़ते थे, उस पे चर्चा भी किया करते थे। ऐसे पोएम्स में से एक पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश। मूलतः ये कविता बंगाली में लिखी गई थी। बाद में खुद टैगोर जी ने इसे
इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, भाषांतरित किया। दिस पोएम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। ये एंथोलॉजी का मतलब होता है काव्य संग्रह। गीतांजलि ये कविता का संग्रह है। इसमें बहुत सारी कविताएं समाविष्ट थी। उनमें से एक कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ओके, सो दिस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। गीतांजलि ये काव्य संग्रह के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और उस काव्य संग्रह में से ये एक कविता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम when India was ruled by the British। टैगोर जी का संपूर्ण जीवन उस कालखंड में बीता है जब भारत देश पर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी। इन दिस पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, टैगोर जी ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय जनता को ब्रिटिशों से राजकीय आजादी मिले, बिसाइड्स यानी उसके साथ साथ टैगोर ऑल्सो अपील्स, टैगोर ईश्वर से ऐसी विनंती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सोशल यानी सामाजिक, एजुकेशनल यानी शैक्षणिक एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक आजादी मिले। अब आइए हम पोएम को जानने की कोशिश करते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेड इज हेल्ड हाई का मतलब हुआ सर उठाकर जिए। ऐसा भारत हो जहां पर हर एक भारतीय भयमुक्त हो और हर एक भारतीय सर उठाकर जिए, यानी प्रत्येक भारतीय को ब्रिटिशों की गुलामी ना करनी पड़े। वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज मतलब ज्ञान, शिक्षा। अब इसका क्या मतलब हुआ? जहां ज्ञान फ्री हो, नॉलेज फ्री हो, जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए जाति धर्म के भेद ना हो, ऊंच नीच जाति के भेद ना हो, सभी को समान ज्ञान मिले। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहां पे फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है धर्म के आधार पर, जाति जाति के आधार पर, वर्ण भेद के आधार पर या ऊंच नीच की दीवारें ना हो, दैट इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जहां भारत टुकड़ों में ना बटा हो, यहां पे वर्ल्ड का मतलब हमको लेना है भारत, अखंड भारत हो, टुकड़ों टुकड़ों में ना बटा हो। अब ये टुकड़े कौन से? धर्म के आधार पर, जाति जाति के आधार पर, वर्ण भेद के आधार पर या ऊंच नीच के दीवारें वहां पे ना हो, अखंड भारत हो, सभी भारतीय नागरिक एक समान हो, ऐसा इसका मतलब है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जहां हर एक भारतीय का शब्द अपने मन की गहराई से निकले, इसका मतलब सभी भारतीय ईमानदार हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब हुआ अखंडित परिश्रम।
खूब मेहनत करना, बिना थके मेहनत करना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का मतलब है हमारे उद्दिष्टों को प्राप्त करने के लिए अखंडित प्रयत्न करे। और परफेक्शन का मतलब है परिपूर्ण, यानी संपूर्ण आजादी। जहां सभी भारतीय अपने उद्दिष्टों को प्राप्त करने के लिए अखंडित परिश्रम करें और उसके लिए संघर्ष करें, जिसके कारण भारत देश परिपूर्ण होगा। टैगोर जी यहाँ पर हम भारतीयों को ईमानदार बनने की, अखंडित परिश्रम करने की और समय आने पर संघर्ष करने की सलाह देते हैं, जिसके कारण देश को आजादी मिलेगी। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे into the dreary desert sand of dead habit। अब क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, इसका मतलब हमें यहां क्या लेना है कि अपने अच्छे कर्मों से अपना रास्ता खुद ढूंढना। ड्रेरी डेजर्ट, इसका मतलब होता है ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा। और डेड हैबिट का मतलब होता है हमारे पुराने पारंपरिक घातक रीति रिवाज, जहां हम अपने अच्छे कर्मों से अपना रास्ता खुद ढूंढ सकते हैं। हमारे अंधविश्वास की वजह से हम पुराने पारंपरिक रीति रिवाज जो कि घातक होते, जिसके कारण हम सही रास्ते पर कभी नहीं चल पाएंगे, ऐसे रास्ते से हमें बाहर आना है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, यहां पे दी का मतलब है यू का मतलब है गॉड, ये ध्यान में रखिए। दी का मतलब है गॉड। इनटू एवर वाइंडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माई कंट्री अवेक। अब अवेक का मतलब होता है जागृत करना, जगाना। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है हमेशा, फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक। हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब हमारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल या व्यक्त करने का स्वातंत्र। अब ईश्वर ही हर एक के दिल में अच्छे विचार, अच्छी कृति के लिए मार्गदर्शन करे, जिसके कारण देश की तरक्की हो। हे ईश्वर, मेरे देशवासियों को जगाओ जो कि सदियों से सोए हुए हैं। जबकि आज़ादी मिली है तो एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, अच्छे कर्म करे, अच्छे व्यवहार करे। तो ये है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखित नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि में से एक कविता, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फ्रेंड्स, इस पोएम में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने यहाँ पे दिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर मतलब कवि या लेखक। प्रोफाउंडली सेंसिटिव का मतलब महान, ग्रेट, संवेदनशील। वर्स का मतलब है काव्य। वास्टली रीड, बहुत सारे वाचकों ने पढ़ी है। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जिसे हम कविता संग्रह कह सकते हैं या काव्य संग्रह भी कह सकते हैं। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब धर्म के आधार पर या जाति जाति के आधार पर, वर्णभेद या ऊंच नीच की दीवारें। फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़े। डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब मन के सच की गहराई। टायरलेस स्ट्राइविंग का मतलब अखंडित परिश्रम। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स का मतलब हमारे उद्दिष्टों को प्राप्त करने के लिए अखंडित प्रयत्न करें।
परफेक्शन का मतलब परिपूर्ण। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, यहां पे हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं कि अपने अच्छे कर्मों से अपना रास्ता खुद ढूंढना। ड्रेरी डेजर्ट का मतलब अंधविश्वास। डेड हैबिट्स का मतलब पुराने पारंपरिक घातक रीति रिवाज। एवर वाइंडिंग का मतलब फॉरएवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक। और हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल या व्यक्त करने का स्वातंत्र। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के क्वेश्चन आंसर्स या ग्रामर देखने जा रहे हैं। धन्यवाद।